आपने रिसेंट टाइम पे देखा होगा कि ये जो वायरल वीडियो है वो कुछ ज्यादा ही वायरल हो रही है। और अगर आप इस चीज के बारे में नहीं जानते तो आप ऑलरेडी एक सेफर साइड बैठे हैं। पहले ये सारी चीजें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ हुआ करती थी, लेकिन अब वो तो एक सेफर साइड जा चुके हैं। ये सारी चीजें अब क्रिएटर्स के साथ हो रही है। आपने नोटिस किया होगा कि लास्ट के कुछ वक्त में कई सारे क्रिएटर्स के साथ ये सेम चीजें हो रखी है, और इस बार ये सेम चीज हुई है पायल गेमिंग AKA पायल धारे के साथ। पायल जो कि BGMI गेमिंग कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा नाम है। उसका फैन बेस मेनली उसकी गेमिंग और उसके लुक्स की वजह से उसे फॉलो करता है। लेकिन अभी ही रिसेंट टाइम पे उनकी एक वायरल वीडियो वायरल हो रही है। लेकिन रियलिटी ये है कि वो जो वीडियो है वो वीडियो हकीकत में पायल की है ही नहीं, बल्कि वो जिस लड़की की है वो लड़की का चेहरा भले ही पायल से मिलता हो, लेकिन इन रियलिटी वो वीडियो पायल की नहीं है और उसका नाम पायल के साथ एसोसिएट किया जा रहा है। इंडिया जिस यूथ को अपना सबसे बड़ा पावर पॉइंट मानता है, वही यूथ किस डायरेक्शन पे जा रहा है। अगर आज आप इंस्टाग्राम ओपन करके देखोगे तो हर तरफ सिर्फ एक ही चीज है, लिंक लिंक एंड लिंक। वो भी एक ऐसे वीडियो की जिस वीडियो का नाम सिर्फ पायल के साथ जोड़ा जा रहा है। और लिटरली हमारे देश का यूथ, जो कि हमारे देश के लिए सबसे बड़ा पावर बैंक है, जिसके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो हमारे देश को एक अलग स्टेज तक पहुंचा सके, वो यूथ एक छोटे से वीडियो के लिए पागल हो रहा है। सो आप इसी इंसिडेंट से समझ सकते हैं कि जो इंडिया का यूथ और इंडिया की ऑडियंस है वो कितनी ज्यादा इमोशनली वीक है। हालांकि रिसेंट टाइम पे पायल के साथ जो कुछ हो रहा है, आने वाले कुछ टाइम के बाद वो चीजें थोड़ी सी शैडो डाउन तो जरूर हो जाएगी, जैसे कि बाकी सारे क्रिएटर्स के साथ हुई थी। लेकिन वो जो स्कार उसके ऊपर लग रहा है वो उसकी लाइफ टाइम तक उसके साथ रहेगा। रिसेंट टाइम पे हमने कई सारे क्रिएटर्स की ऐसी वीडियोस देखी है जिन्होंने लिटरली उनके करियर और उनकी पर्सनल लाइफ को डिस्ट्रॉय तक कर दिया है। और अगर ऐसा हुआ तो पायल को उस चीज की सजा मिलने वाली है जो गलती उसने कभी अपनी जिंदगी में की भी नहीं। और वो गलती ये दो लोग कर रहे हैं। पहली है ऑडियंस, ऐसी ऑडियंस जो लिटरली ये सारी चीजों के पीछे पागल है, जिन्हें ये तक समझ में नहीं आ रहा कि वो जिस इंसान की वीडियो देख रहे हैं वो किसी की माँ या बहन हो सकती है। और अगर ये सेम चीज उनके परिवार के साथ होने लगे तो अचानक से उनके अंदर की इंसानियत जाग जाएगी। और अगर ये सेम चीज किसी और के साथ हो रही हो तो उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलेंगे। और जो दूसरी सबसे बड़ी गलती है वो है मीम पेजेस की। लिटरली इंस्टाग्राम में कई सारे ऐसे मीम पेजेस है जिनका कंटेंट ही ये है। लिटरली उनके हजारों लाखों में फॉलोअर्स हो चुके हैं और वो बस कोई भी क्रिएटर के नाम पे कोई भी वीडियो को एसोसिएट करते हैं और उसकी एक मीम बना देते हैं। वो मीम में लिटरली वो कुछ भी लिखते हैं और ये सोचते हैं कि उन्होंने कुछ बहुत बड़ा काम कर लिया। और रियलिटी में इंडिया की गवार ऑडियंस की वजह से वो सारे मीम्स वायरल भी हो जाते हैं। नाउ आप समझ ही सकते हैं कि एक फेक वीडियो भी कैसे एक इंसान के कैरेक्टर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है, वो भी ये चिंदी मीम्स की वजह से। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर ऐसे 10 मीम पेजेस को रिपोर्ट मार के बैन भी करवा दिया गया तो फिर से ये सारे मीम पेजेस वापस से एक नया अकाउंट ओपन कर लेंगे। सो अगर लिटरली किसी को एक्शन लेना है तो वो खुद इंस्टाग्राम हो सकता है जो ये सारी चीजों को बंद कर सकता है। और यहाँ पर हम एक और स्टेप ले सकते हैं एज अ ऑडियंस। जो क्रेजी दीप है उन्होंने बीच में एक मीम पेजेस के खिलाफ आवाज उठाई थी। वो आवाज को और भी ज्यादा पुश करके उन्हें सपोर्ट करना, जिससे हो सकता है कि कुछ बहुत ज्यादा बड़ा स्टेप लिया जाए और ये सारी चीजें खत्म नहीं लेकिन कम से कम हो सके। नाउ वीडियो के लास्ट में मैं ये सारी चीजें ऑडियंस के लिए कहना चाहूंगा कि भगवत गीता के अकॉर्डिंग इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन लस्ट होता है। और जो इंसान ने लस्ट को कंट्रोल नहीं करा उसे लस्ट कंट्रोल करने लगता है और लिटरली वो इंसान को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके छोड़ता है। नाउ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर लस्ट आपको। बाकी अगर आप एक टाइम पे सबसे ज्यादा वायरल हुए मोटिवेशनल स्पीकर्स का डाउनफॉल देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको वहीं पर मिलूंगा।